दोस्तों पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस की इब्तिदा से ही लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश से परेशान हैं और बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इस गैर एलानिया बंदिश के सबब IT के शोबे को $1 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। बताती चलूँ कि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन इंटरनेट की बंदिश और एक्स जैसी मारूफ सोशल मीडिया वेबसाइट की मुल्क में मोतली के सबब किसी ऐसे निज़ाम की तलाश में थे जिसके जरिए उन्हें इंटरनेट की बिला तातिल फराहमी मुमकिन हो सके। व्यूअर्स, यहाँ तक कहा जा रहा है कि top10vpn.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान को इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स की बंदिश के सबब $1 अरब 62 करोड़ के नुकसान का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में हुकूमती शख्सियात और इदारे इंटरनेट की इस बंदिश के मोती जवाब पेश करते रहे हैं, जिसमें कभी सियासी एहतजाज के सबब इंटरनेट मुतासिर नजर आता था तो कभी ज़ेरे समुंदर इंटरनेट की किसी केबल में खराबी के सबब लोग इंटरनेट से महरूम हो जाते थे। और तो और कुछ हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी सिक्योरिटी खदशात को बहुत बार इंटरनेट की बंदिश की वजह बताया गया। दोस्तों, ऐसे हालात में बहुत से इंटरनेट सार्फिन अमेरिकन कारोबारी शख्सियत इलॉन मस्क से अपील करते हुए नजर आए कि वो अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी को पाकिस्तान में भी मुतारिफ करा, जिसके नतीजे में बिला आखिर इलॉन मस्क ने पाकिस्तानियों की अपील सुन ली है और स्टारलिंक को सिक्योरिटी एजेंसी कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवा लिया गया है। दोस्तों, वैसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ये कंपनी आखिर कितने अरसे तक पाकिस्तान में काम करेगी और क्या आम घरेलू सार्फिन भी सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे भी या नहीं। दोस्तों, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमने सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट है क्या और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, बताते चलूं कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स के एक वसी नेटवर्क के जरिए इंटरनेट सर्विस मुहैया करती है। कंपनी के मुताबिक इसका मकसद इन अफराद को तेज तरीन इंटरनेट मुहैया करना है जो जमीन के दूर दराज या दही इलाकों में रहते हैं और इन्हें तेज इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है। कहा जाता है कि इस मंसूबे के तहत सैटेलाइट्स को जमीन के निचली सतह के मिदार में छोड़ा गया है ताकि इन सैटेलाइट्स और जमीन के दरमियान राब्तों की रफ्तार को जितना मुमकिन हो तेज बनाया जा सके। ये ख्याल किया जा रहा है कि इलॉन मस्क की कंपनी ने 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 3000 छोटे सैटेलाइट्स जमीन के मैदान में भेजे हैं। मजीद बताती चलूं कि रवायती इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में स्टारलिंक महंगा है। सार्फिन के लिए इसकी माहाना फीस $99 है, जबकि इंटरनेट की फराहमी के लिए इस्तेमाल होने वाली डिश और राउटर की कीमत $549 है। दोस्तों, पाकिस्तान में स्टारलिंक की मुतवक्का आमद पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हुकूमती इदारे अब इस कंपनी की इंटरनेट सर्विस में भी रखना डालने की सकत रखते हैं। तो दोस्तों, बताते चलो कि पाकिस्तान में इंटरनेट और ऑनलाइन मसाइल पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि स्टारलिंक के जरिए भी शायद मुल्क में आजाद इंटरनेट की फराहमी मुमकिन ना हो। कहा जा रहा है कि अगर स्टारलिंक किसी मुआहदे के तहत पाकिस्तान आती है तो हुकूमत और कंपनी को शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये मुआहदा अवाम के सामने रखना चाहिए। स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क आजकल अमेरिकन सियासत में काफी मुतहरिक हैं और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी भी तस्वर किए जाते हैं। आखिर में मैं बस यही कहूंगी कि हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी और जिद्दत को अहमियत देते हुए किसी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो और ना ही अपने हकूक से दस्तबरदार हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और